और मैं अपने बाल को मुंडन करवा करके राष्ट्रपति तक और इस देश के प्रधानमंत्री तक और इस राज्य के राज्यपाल तक भिजवाने का काम करूंगी। आदिवासी कॉलम को हटाने के बाद ये धर्मांतरित ईसाइयों का जो खेल जो है प्रचंड रूप से तांडव कर रहा है, ये पूरे भारत देख रहा है कि ग्लासन डुंगडुंग जैसे कई ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो मिशनरी जो ईसाई है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये माइनॉरिटी है तो हमारा आरक्षण स्वतः त्याग देना चाहिए। जांच होना चाहिए कि कितने आदिवासी जमीनों में चर्चेस बना है। तमाम उन ठेकेदारों को चैलेंज करती हूँ, चाहे पादरी हो पोप हो, आवे और डिफाइन करे। ये लोग चर्च जाएंगे तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शिक्षित और ये लोग अपने आप को बड़ा जात समझने लग गए हैं। देश दुनिया में विरोध करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन निशा भगत जी का अंदाज अलग है। झारखंड में आदिवासियों के साथ हो रहे धर्मांतरण को लेकर वे अपना सिर मुंडवाने वाली हैं। आपका जो तरीका है वो बेहद ही अलग है। आप युवतियां अमूमन सिर नहीं मुंडवाती, लेकिन आप अपना सिर मुंडवाने वाली हैं। ऐसा कदम आप क्यों उठा रही हैं? कई तरीके हैं, यही क्यों? क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि आदिवासी समुदाय जो है लगातार अपनी अस्मिता के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, लगातार अपने संस्कृति के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए लगातार सड़कों पे दिखाई दे रहा है। आदिवासी समुदाय को आपने देखा होगा इस पूरे भारत देश में कि किस तरीके से नक्सल बोल के मार दिया जाता है। हम हथियार नहीं उठा सकते हैं। हमारा विरोध करने का माध्यम जो है संवैधानिक रहा है, और अगर कुछ त्याग करने की बात है तो एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा जो धन और मान जो खूबसूरती का होता है ये बाल होते हैं, केस होते हैं। तो हमारा विरोध करने का ये सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगा कि हमारे समाज के लोगों को अंतिम पायदान तक ये झकझोरने का काम करेगा। और मैं अपने बाल को मुंडन करवा करके राष्ट्रपति तक और इस देश के प्रधानमंत्री तक और इस राज्य के राज्यपाल तक भिजवाने का काम करूंगी। और हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी अस्मिता पे जो सवाल उठ रहे हैं और हमारा जो आरक्षण को लोग हकमारी कर रहे हैं, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आदिवासी एक ब्रांड है इस पूरे भारत को, जो आज भी संस्कृति के माला से पिरो करके रखने वाला आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है, आज झारखंड में वाकई खतरे में है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाले रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का आज जो है अस्तित्व खतरे में है। ये हम केंद्र की सरकार को बताने का काम करेंगे। धर्मांतरण का जो मुद्दा है गहराया हुआ है, डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना से पहले आदिवासी समुदाय को सेफ करने का काम किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारा जो राज्य सरकार है वो ईसाई और कसाई का सरकार है। आपने डीलिस्टिंग की बात कही। डीलिस्टिंग केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में जहां जहां आदिवासी निवास करते हैं कन्वर्जन हुआ है। सबसे बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ है। लेकिन विवाद इस बात पर आता है कि क्या कोई सरकार इस मुद्दे पर आपसे सहमत होगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा की सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार हो। आपको लगता है सरकारें मानेंगी? एक बड़ा वोट बैंक जो ईसाई समुदाय है वो भी है, तो कैसे संभव है ये? इसका रास्ता क्या है? देखिए, चूँकि ये राजनीति का हम लोग लगातार शिकार हुए हैं आदिवासी समुदाय, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदिवासी समुदाय जो है इस बार डिलिस्टिंग की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पौराणिक जो रूढ़िवादी परंपरा वो सेफ रह सके, और जो राजनीति कर रहे हैं तो लगातार चाहेंगे कि उनका जो है वोट बैंक ना घटे, इसीलिए ये सरकार भी चुप है। आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस की सरकार के साथ ये गठबंधन में है और लगातार आदिवासी अस्मिता को खतरे में ले जाने वाला कांग्रेस सरकार है। सबसे ज़्यादा राज जो है इस भारत में कांग्रेस सरकार ने किया है। 1961 में इन लोग ने हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया। आदिवासी कॉलम को हटाने के बाद ये धर्मांतरित ईसाइयों का जो खेल जो है प्रचंड रूप से तांडव कर रहा है, ये पूरे भारत देख रहा है। इसी चीज को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जो है इस झारखंड में हो रहा है, ये आदिवासियों के साथ ही ज्यादा हो रहा है। इसको रोकना चाहते हैं। आदिवासी जो है कि धर्मांतरित कर जो मिशनरियों का जो मिशन में शामिल होकर के दलाली कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए अपना अस्तित्व को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ग्लासन डुंगडुंग जैसे कई
कई ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो मिशनरी जो ईसाई है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इनको लज्जा आनी चाहिए कि अगर ये माइनॉरिटी है तो हमारा आरक्षण स्वतः त्याग देना चाहिए। ये जाति के नाम पे हमारा जो आरक्षण खा रहे हैं उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इसी समुदाय के लोग धर्मांतरित कर जब अपना संस्कृति छोड़ चुके होते हैं और ईसाई और मुसलमान बन जाते हैं तो आरक्षण समाप्त हो जाता है। तो उनको भी आरक्षण, अगर ईसाई समुदाय से इनको इतना ही प्रेम है तो भाई आदिवासी का टैग क्यों लगाते हैं? ये क्यों आदिवासी का टैग लगाते हैं? आदिवासी मतलब आदिकाल से वास करने वाले लोग। तुम दलाल लोग वेटिकन का, रूस चले जाओ, बाहरी यरूशलेम चले जाओ, जाकर के लड़ो भाई यहूदियों से, जाकर के लड़ो भाई फिलिस्तीनियों से कि भाई अपना जो है धर्म स्थल बचाए। आपको लगता है वो लोग बाहर की संस्कृति में ज्यादा व्यस्त रहते हैं? बिल्कुल, ये लोग भारत को एक मिशन के तहत सबसे ज्यादा जो देख लीजिएगा यहाँ कोयला है, यहाँ पर ये जो है झारखंड जो है मिनरल्स है, खनिज है। आप देख लीजिए सोना भी निकल गया है। तो ये विदेशी लोग जानते थे कि जो झारखंड है सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र है, इसीलिए सबसे ज्यादा धर्मांतरण और ईसाई को फैलाने वाले लोग धर्मांतरित कर ईसाई समुदाय को मिशन के माध्यम से एक नया मिशन चल रहा है कि CNTSPT एक्ट का लोग लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। चर्चेस किसके जमीन में बन रहा है आप देख लीजिएगा, उठा लीजिए। अगर जांच होना चाहिए कि कितने आदिवासी जमीनों में चर्चेस बना है, सवाल उठता है इस सरकार में। आप देख लीजिए कि सरना समुदाय के सरना स्थल में भी चर्च बना दिया है लोगों ने। जब वो लोग आदिवासी से क्रिश्चियन मान लिए जो आदिवासी, तो उनकी जमीन पे ही बन रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर इस भारत देश में धर्म को मानने की आजादी है, स्वतंत्रता, आप तो मानिए, आपको आजादी है, आप मिशनरी बन जाइए। चर्च में आप फादर के माध्यम से संस्कार होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा संस्कार अलग है। तो फिर आपको मैं चैलेंज करती हूँ, यहाँ के फादर को चैलेंज करती हूँ, यहाँ का ग्लासन डुंगडुंग उसका ठेकेदार को चैलेंज करती हूँ और तमाम उन ठेकेदारों को चैलेंज करती हूँ, चाहे पादरी हो, पोप हो, आवे और डिफाइन करे कि आदिवासी कौन होता है, विदेशी धर्म को मानने वाला कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला। तो इन लोगों के ढकोसलों से नहीं डरती निशा भगत, और डिलिस्टिंग हो करके रहेगा। ये लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। मैंने कहा था कि एक इंसान का दो बाप नहीं हो सकता है। तो आपको उनके क्रिश्चियन होने से दिक्कत नहीं है, बस आदिवासी आप जाइए, आप क्रिश्चियन बनिए, स्वेच्छा से बनिए, लेकिन आप जो है आदिवासियों का आरक्षण नहीं खा सकते। आप माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं। स्कूल्स देख लीजिएगा, यहाँ जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं सब माइनॉरिटी, सब के सब सरकार का लाभ उठा रहे हैं। तो ये लोग हमारा क्यों लाभ लेगा? हर जगह में नौकरियाँ जो है कि आदिवासी का आरक्षण ये धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। हमारे लोग जो है कि शिक्षा के नाम पे पीछे रह जा रहे हैं। देख लीजिएगा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी यही हाल हुआ था कि शिक्षा के नाम पे उनको धर्मांतरित कराया गया था। तो भाई ये आज से नहीं, सदियों से इन लोगों का मिशनरीज का खेला चल रहा है। उनका ये कहना है कि मिशनरीज के झारखंड में आने से आदिवासी समुदाय शिक्षित हुआ है, उनका विकास हुआ है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए सिर्फ और सिर्फ जो धर्मांतरित ईसाई हैं उन्हीं का विकास हुआ है। आज अगर देख लीजिएगा इन लोगों में ना इतना भेदभाव किया जाता है कि हमें ये लोग, जैसे कुर्मी लोग हमें नीची जाति का कहते हैं ना, अपने ही जात के लोगों को, अपने ही लोगों को, आदिवासियों को ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं। धर्म के आधार पे? बिल्कुल धर्म के आधार पे। ये लोग चर्च जाएंगे तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शिक्षित और ये लोग अपने आप को बड़ा जात समझने लग गए हैं। इन लोगों को अगर शर्म आता है कि ईसाई कहलाने में, तो अपना धर्म संस्कृति क्यों छोड़ दिया? आदिवासी कहलाने में अगर आपको गर्व होता है तो आदिवासी रहना चाहिए था, रूढ़िवादी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। ये दोहरे लोगों का, ये दोगले लोगों का लक्षण है कि अपना संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ करके आज विदेशियों के चमचे, विदेशियों के दल्ले बन करके ये लोग घूम रहे हैं। आप 12 तारीख को मुंडन करवाने वाली हैं? जी जी बिल्कुल, 12 तारीख को मुंडन कार्यक्रम होगा। और मैं इतना ही कहूँगी कि ये एक नया उलगुलान है आदिवासी समुदाय को एक करने का, और सभी सरना आदिवासियों से मैं आह्वान करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी लोग आएँ और बताएं कि आदिवासी समुदाय को अब गुमराह करना बंद करें। हम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, वर्षों से अपने पूर्वजों के संस्कार को लेके चलने वाले हैं, और इस भारत देश की शान है। आदिवासी इस देश का ब्रांड है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 12 दिसंबर को निशा भगत राजभवन के बाहर मुंडन करवाने वाली हैं। इनका आरोप है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियां आदिवासियों के अस्तित्व पे
बड़ा खतरा है और इनकी जो आरूढ़ी प्रथाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस विषय पर? जरूर कमेंट में लिखिए। हमारा नाम शुभम राय है। शुक्रिया।